Hello everyone. So we are starting with the chapter quadrilaterals, right? तो quadrilaterals में पहली जो फिगर है that is the parallelogram. Parallelogram. तो जो पैलोग्राम की क्वालिटीज़ होती हैं, तो पहली क्वालिटी जो होती है that is the opposite sides of parallelogram are parallel. ये जो एरोज हैं इसका मतलब है कि opposite sides parallel हैं, राइट? सेकेंड इसकी जो क्वालिटी होती है वो होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट? थर्ड होती है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और जो फोर्थ होती है दैट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स इसमें इक्वल नहीं होती बट एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करती हैं, राइट? सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम तो आई कैन यूज एनी ऑफ दीज क्वालिटीज. अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, और डायगोनल्स इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम, राइट? और पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए एक एडिशनल जो क्वालिटी है वो है कि इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, अगर एक ही पेयर ऑपोजिट साइड का इक्वल हो और पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, राइट? सो सबसे पहले हो गए पैरेललोग्राम की. सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट quadrilateral इज अ पैरेललोग्राम सो आई कैन यूज एनी ऑफ द 5 एंड दीज 4 आर द फीचर्स ऑफ द पैरेललोग्राम, राइट? सो नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की सारी क्वालिटीज हैं, राइट? रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की सारी क्वालिटीज़ हैं, प्लस इसमें एडिशनल 2 और चीज़ें हैं. कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहली जो इसकी एडिशनल क्वालिटी है वो है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, राइट? प्लस एडिशनल इसमें एक और चीज़ है दैट इज इसकी डायगोनल्स इक्वल होती हैं, इसकी डायगोनल्स आर इक्वल, राइट? देन कम्स rhombus. Rhombus भी these are all special parallelograms. Rectangle, rhombus and square are special parallelograms. तो इनमें पैरेललोग्राम की सारी क्वालिटीज़ होंगी. रेक्टेंगल में भी पैरेललोग्राम की सारी क्वालिटीज़ हैं प्लस एडिशनल 2 क्वालिटीज़ हैं दैट इज इस एंगल इज 90 एंड डायगोनल्स आर इक्वल. और रोम्बस में भी पैरेललोग्राम की सारी क्वालिटीज़ हैं प्लस एडिशनल इसमें भी 2 क्वालिटीज़ हैं. जो फर्स्ट एडिशनल क्वालिटी है दैट इज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, प्लस इसमें और एक और एडिशनल क्वालिटी है दैट इज इसकी जो डायगोनल्स हैं दे मीट एट 90 डिग्री, राइट? सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट राइट इफ इट इज किसी क्वाड्रिलेटरल को अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है तो इनमें से एक क्वालिटी प्लस इन दोनों में से एक क्वालिटी, तो दैट इज ईच एंगल इज 90 डिग्री, प्रेफरेबली ये वाली. और किसी क्वाड्रिलेटरल को अगर तुमने रोम्बस प्रूव करना है तो इनमें से एक क्वालिटी प्लस इन दोनों में से एक क्वालिटी, तो यू कैन प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस, राइट? और फोर्थ वन इज स्क्वायर. स्क्वायर में पैरेललोग्राम की भी क्वालिटीज़ हैं प्लस रोम्बस की भी क्वालिटीज़ हैं प्लस रेक्टेंगल की भी क्वालिटीज़ हैं. सो इनफैक्ट पैरेललोग्राम जो स्क्वायर है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फिगर्स. तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को आपने स्क्वायर प्रूव करना है तो इनमें से एक क्वालिटी प्लस इन दोनों में से एक क्वालिटी दैट इज़ प्रेफरेबली दिस, और इनमें से एक क्वालिटी दैट इज़ प्रेफरेबली दिस, और यू कैन प्रूव दैट इट इज़ अ स्क्वायर, राइट? तो एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम ये क्वालिटी पैरेललोग्राम की क्वालिटीज़ क्या होती हैं? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट? और रेक्टेंगल में सारी क्वालिटीज़ होती हैं पैरेललोग्राम की प्लस इसमें 2 एडिशनल क्वालिटी होती है दैट ईच एंगल इज 90 एंड डायगोनल्स आर इक्वल. सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल सो यू नीड टू प्रूव इन तो और पांचों में से कुछ भी प्लस ईच एंगल इज 90, इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, प्रेफरेबली ये वाली, टू प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल. और रोम्बस में प्रूव करना है तो इनमें से कोई भी एक क्वालिटी प्लस इन दोनों में से एक क्वालिटी, इनमें से कोई भी एक, बट प्रेफरेबली कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सो यू कैन प्रूव दैट इट इज़ अ रोम्बस. और स्क्वायर के लिए इनमें से एक प्लस इनमें से एक प्लस इनमें से एक, प्रेफरेबली इन दोनों में से ये वाली फर्स्ट, दैट इसमें रेक्टेंगल में ईच एंगल इज 90 और रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, सो यू कैन प्रूव दैट इट इज़ अ स्क्वायर, राइट? So now we are starting with the first question, that is
फर्स्ट क्वेश्चन में है द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है हमारे को, इट कैन बी एनी क्वाड्रिलेटरल, डज नॉट हैव टू बी एनी रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रोम्बस। तो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें जो रेशियो है ऑफ द एंगल्स इज, सपोज मैंने ए बी सी डी ले लिया, सो रेशियो ऑफ द एंगल्स इज 3:5:9:13। तो एक 3x ले लिया, एक 5x ले लिया, एक 9x ले लिया और एक 13x ले लिया। सो वी नो दैट एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसका मतलब 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो गया 8, 9 प्लस 8 इज 17, 17 एंड 13 इज 30, x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 360/30, दैट इज 12, x की वैल्यू 12 आ गई। सो यू कैन फाइंड ऑल द एंगल्स। सो देयरफॉर एंगल A कितना हो जाएगा, दैट इज 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36 डिग्रीज। एंगल B कितना हो जाएगा, 5x, दैट इज 5 इंटू 12, दैट इज 60 डिग्रीज। एंगल C कितना हो जाएगा, दैट इज 9x, 9 इंटू 12, दैट इज 108 डिग्रीज। और एंगल D कितना हो जाएगा, 13x, दैट इज 13 इंटू 12, दैट इज 156 degrees. So they should all add up to 360 degrees, right? Next, second question, that is the diagonals of the parallelogram are equal, then it is a rectangle. Second question कर रहे हैं। अब ये वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट एंड हमारे को ये लाइक प्रूव करना है कि डायगोनल्स जो हैं ऑफ अगर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हमारे को एक पैरेललोग्राम है, हेलो, सो नाउ वी आर डूइंग द सेकंड क्वेश्चन। हमारे को प्रूव करना है कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो हमने भी पहले पढ़ा है कि अगर पैरेललोग्राम हमारे को ऑलरेडी गिवन है तो हमारे को ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो डायगोनल्स हमारे को गिवन है कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम, राइट। सो और इसकी डायगोनल्स भी इक्वल गिवन है, तो बेसिकली हमारे को यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल गिवन है, तो हमारे को पैरेललोग्राम भी गिवन है और डायगोनल्स इक्वल गिवन है। तो हमने मतलब इन सब की हेल्प से ये प्रूव कर देना है कि ईच एंगल इज 90, सो देयरफॉर इट विल बी अ रेक्टेंगल, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है तो प्रेफरेबली ये वाली दोनों क्वालिटीज़ से प्रूव होंगे, और हमारे को पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन है, सो आई डोंट हैव टू प्रूव एनी ऑफ दीज। और मैंने बोला था इनमें से एक चीज़ प्लस इन दोनों में से एक चीज़ चाहिए, राइट। तो प्रेफरेबली ये वाली, तो इनमें से एक चीज़ ऑलरेडी पैरेललोग्राम इज गिवन टू अस, सो आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग, राइट। सो और डायगोनल्स इक्वल गिवन है, तो मैं इसकी हेल्प से आई एम गोइंग टू प्रूव दैट ईच एंगल इज 90, सो इट विल मेक इट अ रेक्टेंगल। सो नाउ लेट्स डू दिस। तो हमारे को गिवन है ABCD, हमारे को गिवन है कि पैरेललोग्राम है, राइट। और हमारे को डायगोनल्स भी इक्वल गिवन है, तो ग्रीन से मैं गिवन लिख रहा हूँ। डायगोनल्स हमारे को क्या गिवन है, दैट दे आर इक्वल, राइट। और आई एम गोइंग टू यूज दीज टू ट्राइंगल्स, एक ये वाला और एक ये वाला, राइट। ठीक है, तो हमारे को गिवन क्या है इसमें, given a parallelogram and diagonals are equal and AC is equal to BD, और to prove क्या है, to prove that ABCD is a rectangle, right। तो अब मैंने क्या करना है, हमारे को ये
डायगोनल्स इक्वल गिवन है, राइट। तो मैं पैलोग्राम ऑलरेडी गिवन है तो पैलोग्राम की मैं क्वालिटी यूज़ कर लूँगा. आई कैन यूज़ एनी ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ द पैलोग्राम, राइट. सो आई नीड टू मेक दिस ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ताकि मैं एंगल 90 डिग्री मेरे को प्रूव करना है. तो कैन आई यूज़ दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड दिस इज कॉमन, राइट. तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर देंगे. दैट इज ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डी. कौन से रूल से हो जाएंगे, एस 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 रूल से. तो कैसे लगेंगे, कैसे होगा, दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी because opposite sides of parallelogram are given, because already it is given that it is a parallelogram, और AB is equal to AB common है और diagonals are also equal, that is given to us. So SSS rule से triangles congruent हो गए. So now I can prove that therefore can I say that these two angles will be equal. Therefore angle A is equal to angle B by CP CT. But एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है, 180 डिग्री. सिंस दे आर को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स हमारे को पता है ना पैरेललोग्राम में को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, दैट इज सप्लीमेंट्री. तो टोटल 180, इट इज गिवन दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, सो आई कैन से दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ ए इज 180 डिग्री. तो एंगल ए कितना आ जाएगा, 90 डिग्री. अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो कैन आई से दैट एंगल सी विल ऑल्सो बी 90 डिग्री, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अगर ए 90 आया है तो आई कैन से, और एंगल ए किसके बराबर था, किसके बराबर आया था, एंगल बी के बराबर आया था. तो एंगल ए 90 है, एंगल बी भी 90 है. तो एंगल ए के ऑपोजिट कौन सा है, एंगल सी है. और एंगल बी के ऑपोजिट कौन सा है, एंगल डी है. तो अगर एंगल ए 90 है तो एंगल सी भी 90 हो जाएगा, और अगर बी 90 है तो एंगल डी भी 90 हो जाएगा. सिंस आई कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि इट वाज गिवन दैट ऑलरेडी इट इज अ पैरेललोग्राम. तो अगर ए 90 आया है तो सी भी 90 हो जाएगा, बी 90 आया है तो डी भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, राइट. सो आई नीड टू सिंपली हमारे को गिवन है दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम की कोई चीज़ प्रूव नहीं करनी पड़ी, हमारे को सिर्फ ये 90 डिग्री सारे एंगल्स करने थे प्रूव. तो वो हमने एस 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 रूल से कर दिया, क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल, पैरेललोग्राम गिवन है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी, कॉमन है, और डायगोनल्स इक्वल ऑलरेडी गिवन है. सो देयरफॉर बाय एस 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 रूल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. बट टोटल 180 डिग्री होते, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन अ पैरेललोग्राम. तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज 180, तो एंगल ए कितना आ गया, 90. एंड सिंस को इंटीरियर से ये सप्लीमेंट्री और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो ऑल एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल, राइट. सो आई हैव जस्ट दिस वाज ऑलरेडी गिवन दैट वाज अ पैरेललोग्राम, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी प्रूव करने की. और रेक्टेंगल के मुझे इसकी हेल्प से करना था 90 डिग्री. तो 90 डिग्री के लिए ऑफ कोर्स मुझे ये वाले दोनों ट्राइंगल्स लेने पड़ने थे, और ये चीज़ तो मेरे को इक्वल गिवन थी, ठीक है. तो डायगोनल्स वर इक्वल गिवन टू मी, सो आई हैव यूज्ड पैरेललोग्राम विद 90 डिग्री एंगल इज अ रेक्टेंगल, राइट. Now we are doing the third question. Show that the diagonals of the quadrilateral, if the diagonals of the quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus, right. तो rhombus उसने बोला है तो हम rhombus ही बना लेंगे. ए बी सी डी हमने बना लिया, राइट. जो गिवन है वो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ. तो इफ़ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर है, राइट. और किस पे है, 90 डिग्री पे. सो आई नीड टू प्रूव दैट इट इज़ अ rhombus. So both these things are given to us, that they are bisect each other at 90 degree. तो हम given क्या लिखेंगे, given लिखेंगे diagonals bisect each other at 90 degree. To prove is it is a rhombus, राइट. तो प्रूफ में हम कैसे करेंगे, प्रूफ में मैंने बोला था रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमारे को क्या प्रूफ करना है, तो पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा. तो सिंस ऑलरेडी इट इज गिवन टू अस दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, राइट. सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर
देयरफॉर इट इज़ अ पैलोग्राम। तो पैलोग्राम वाला काम तो मेरा पहले ही ख़त्म हो गया, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर गिवन थी, तो वो मेरा पैलोग्राम तो बन ही गया, राइट। अब मुझे रोम्बस प्रूव करना है। मेरे को ये वाली क्वालिटी पता है, राइट, और मेरे को इस क्वालिटी की हेल्प से वो मेरे को रोम्बस प्रूव करना है। जैसे पिछली बार ही पिछले क्वेश्चन में ये गिवन थी क्वालिटी, और मैंने इसकी हेल्प से किया था रेक्टेंगल प्रूफ। मेरे को इस क्वेश्चन में ये वाली क्वालिटी पता है, और मैंने इस क्वालिटी की हेल्प से ये क्वालिटी प्रूव कर देनी है, तो उससे मेरा रोम्बस प्रूव हो जाएगा, राइट। दिस वाज गिवन टू मी दैट डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट ईच अदर के कारण तो पैलोग्राम हो गया। अब बाइसेक्ट ईच अदर आई एम गोइंग टू यूज and 90 degree I'm going to use to prove that all sides are equal, so that I can make it a rhombus, right? So of course rhombus के लिए अगर मुझे दोनों sides equal prove करनी है, तो I'm going to choose these two triangles, ये वाला और ये वाला, right? So you can see that this is common, right? ये कॉमन आ रहा है, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ये दोनों इक्वल हैं, तो मैंने ये वो ले लेता हूँ। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी गिवन एंड दीज आर 90 डिग्रीज, तो एस ए एस रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट। सो देयरफॉर आई कैन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। तो हम आगे लिखेंगे ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाई विच रूल, एस ए एस रूल। अब एस ए एस रूल बना कैसे? दीज टू आर इक्वल बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इट इज गिवन टू अस, और दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री गिवन है ना, तो बाइसेक्ट ईच अदर हमने यूज कर लिया और 90 डिग्री यूज कर लिया, तो मेरा एस ए और दिस एस इज कॉमन, तो एस सी एस रूल लग गया। तो राइट, तुम्हारे को ये भी ध्यान रखना है, जब भी कोई रूल लगा रहे हो, यू आर नॉट सपोज टू स्किप एनी साइड और एनी एंगल। तो साइड के बाद इमीडिएट एंगल और इमीडिएट साइड, साइड के बाद इमीडिएट एंगल, इमीडिएट साइड, सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर बाय सीपीसीटी आई कैन से ए डी इज इक्वल टू, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू डी सी बाय सी पी सी टी। बट ए डी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है, और डी सी किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी पैरेललोग्राम प्रूव किया ना, तो जो मैं चीज़ पहले प्रूव कर दी है मैंने, उस चीज़ को मैं यूज़ कर सकता हूँ इन फर्दर प्रूविंग समथिंग एल्स। सो आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट इट्स अ पैरेललोग्राम, सो आई कैन यूज दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल। एडजेसेंट तो मैंने इक्वल कर दी थी बाय सीपीसीटी, तो इसकी ऑपोजिट वाली भी इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि इट इज़ अ पैरेललोग्राम ऑलरेडी रिटन हियर, दिस इज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी प्रूव्ड है। सो सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल, सो आई कैन से दैट एडजेसेंट भी इक्वल है, सारी ऑपोजिट भी इक्वल होती हैं। एडजेसेंट इसलिए इक्वल हुई हैं क्योंकि सीपीसीटी से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने पे, और ऑपोजिट साइड्स इसलिए इक्वल है सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम व्हिच आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, रिटन हियर दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल डी सी इज इक्वल टू सी डी या डी सी ए की बात है, इज इक्वल टू ए डी या डी ए। सो ऑल दीज साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। सो अब मैंने क्या किया है, हमारे को सेकेंड क्वेश्चन में हमारे को पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन था, बट थर्ड क्वेश्चन में हमारे को डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर गिवन है, तो उससे मैंने पैरेललोग्राम पहले ही लिख दिया कि सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हमारे को पता है कि इफ एनी ऑफ दीज क्वालिटीज इज देयर इट इज अ पैरेललोग्राम, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम, मैंने पहले ही लिख दिया। पैरेललोग्राम के साथ साथ मैंने ये चीज़ प्रूव कर दी दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, सो आई हैव प्रूव दैट इट इज़ अ रोम्बस, राइट। और हमारे को सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में यही गिवन था, ये दोनों क्वालिटीज़ गिवन थी। हमने इन दोनों क्वालिटीज़ की हेल्प से आफ्टर मेकिंग द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय सम रूल आई प्रूव्ड दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल, क्योंकि मैंने बोला था बेसिक क्वालिटी ये वाली है जिनकी हेल्प से आपको रेक्टेंगल या रोम्बस प्रूव करना है, राइट। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ हमारे को प्रूव करना है कि स्क्वायर में ये सारी क्वालिटीज़ हैं। स्क्वायर की डायगोनल्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, बाइसेक्ट ईच अदर होती हैं, और कहाँ पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं, राइट। सो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ एक एक करके करेंगे। पहले हम ये प्रूव करेंगे डायगोनल्स आर इक्वल, राइट। पहले ये प्रूव करना है, फिर बाइसेक्ट ईच अदर प्रूव करना है, और फिर एट 90 डिग्री प्रूव करना है, स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, डेट इज डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल्स इक्वल करने के लिए सबसे पहले हमने ये स्क्वायर लिया, राइट, ए बी सी डी,
तो ऑफ कोर्स हमारे को कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव करने पड़ेंगे डायगनल्स को इक्वल करने के लिए? ऑफ कोर्स आई विल हैव टू चूज दीज टू ट्राइंगल्स, क्योंकि इसी में आ रही है ना डायगनल्स, राइट। एक ये ले लिया मैंने और एक ये वाला लिया, राइट, ठीक है। प्रूव दैट डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो हमने ए सी इज इक्वल टू बी डी प्रूव करना है, बट आई कैन यूज ऑल अदर क्वालिटीज ऑफ द दिस स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं ये वाला ऑपोजिट साइड्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, सो आई कैन यूज दिस, राइट। अदर देन दिस आई कैन यूज, मतलब इन तीनों के सिवाय बाकी सारी क्वालिटीज मैं यूज कर सकता हूँ। जो प्रूव करनी है वो तो मैं यूज नहीं कर सकता, जो प्रॉपर्टी जो क्वालिटीज मेरे को इनके अलावा हैं वो क्वालिटीज आई कैन यूज ऑफ द स्क्वायर टू प्रूव दैट दीज क्वालिटीज ऑल्सो एग्जिस्ट। तो हमने प्रूफ है सबसे पहले डायगनल्स इक्वल करनी है, तो ऑफ कोर्स आई नीड टू चूज दीज ट्राइंगल्स। तो ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, राइट। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, राइट, एंड दिस इज कॉमन, ठीक है। और ईच एंगल इज 90 डिग्री, राइट। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी सी, किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा? बी ए डी के, बाय विच रूल? एस ए एस रूल। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, जो चीज़ें नहीं, जो मैंने प्रूव करनी है, डायगनल्स इक्वल प्रूव करने हैं और बाइसेक्ट ईच अदर प्रूव करनी है और 90 डिग्री, वो तीनों चीज़ें नहीं लेनी मेरे को, राइट। आई कैन यूज अदर क्वालिटीज ऑफ द स्क्वायर, दैट इज ऑल साइड्स इक्वल, राइट, और ईच एंगल इज 90 एंड कॉमन, राइट। all sides equal, each angle is 90 of a square, and right, and this is common. तो SCS rule लग गया, therefore I can say that AC is equal to BD, AC is equal to BD by CP CT, right. So therefore diagonals are equal proof हो गई, right. सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव करना है दैट डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट ईच अदर के लिए डायरेक्टली तुमने कर देना है, सिंस स्क्वायर इज अ स्क्वायर क्या है? इट इज अ पैरेललोग्राम एंड डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैंने बोला था इसमें स्क्वायर में इन तीनों की क्वालिटीज हैं, स्क्वायर में हम डायरेक्टली ये लिख देंगे कि स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम एंड डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना इसकी क्वालिटी, राइट। तो हम लिख देंगे सिंस स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम and diagonals of parallelogram bisect each other। तो सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा। अब थर्ड पार्ट हमने प्रूव करना है, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे हमने प्रूव करना है कि 90 डिग्री पे ये मतलब बाइसेक्ट करती हैं, राइट। सो आई एम डूइंग इट ऑन द नेक्स्ट पेज, राइट। हमारे को प्रूव करना है जो डायगनल्स हैं स्क्वायर की ए बी सी डी, दे मीट एट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्रूव करने के लिए ऑफ कोर्स विच ट्राइंगल्स आई हैव टू चूज? आई हैव टू चूज दीज टू ट्राइंगल्स, क्योंकि यहीं पे 90 डिग्री बनेगा, डायगनल्स मीट एट 90 पे, ठीक है। उसमें डायगनल्स क्योंकि अब बाइसेक्ट ईच अदर हमने प्रूव कर दिया था सेकंड पार्ट में। सो आई कैन, जो पार्ट मैंने पहले प्रूव कर दिए हैं उनको पार्ट्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ टू प्रूव अदर पार्ट्स, राइट। सो आई हैव ऑलरेडी प्रूव दैट डायगनल सिंस स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम एंड डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो मैंने बाइसेक्ट ईच अदर यूज़ कर सकता हूँ मैं, राइट। सो आई कैन यूज़ दैट ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड दिस इज कॉमन, राइट। तो SSS रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अगर मैं ये ओ लूँ तो आई कैन राइट दैट ट्राइंगल AOD is congruent to triangle COD by SSS rule। SSS कैसे लगा? all sides are equal, common and diagonals bisect each other, that is proved in the second part। क्योंकि हमने ये प्रूव किया था ना, square is also a parallelogram and diagonals of parallelogram bisect each other। तो SSS rule से triangles congruent हो गए। so therefore I can say that angle 1 is equal to angle 2 by CP CT। but angle 1 plus angle 2 कितना है? दैट इज़ 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर के कारण, राइट।
therefore twice of angle 1 is equal to 180, तो angle 1 कितना हो जाएगा 90 degree, right? So I have proved that diagonals of square bisect each other at 90 degree. पहले मैंने इक्वल प्रूव किए थे, डायगनल्स इक्वल प्रूव करने के फर्स्ट यू नीड टू टेक दीज टू ट्राइंगल्स. आई कैन टेक राइट, सो आई एम रिपीटिंग, एक बार दोबारा देख लेते हैं. डायगनल्स हमने डायगनल्स इक्वल प्रूव करने, ऑफ कोर्स यू नीड टू टेक दीज टू ट्राइंगल्स. और जो चीज़ें नहीं हमारे को प्रूव करनी उनको हम यूज़ कर सकते हैं. ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड दिस इज कॉमन एंड ईच एंगल इज 90, तो ऐसे रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो दिस इज इक्वल टू दिस बाय CPCT, देयरफॉर डायगनल्स आर इक्वल. एंड सिंस स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम एंड डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर भी कर ली, इक्वल भी कर दी, बाइसेक्ट ईच अदर भी कर दी. अब डायगनल्स मीट एट 90 डिग्री प्रूव करनी है, उसके लिए ये दोनों ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे. ऑल साइड्स इक्वल, कॉमन एंड बाइसेक्ट ईच अदर प्रूव्ड इन सेकंड पार्ट. तो SSS रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय CPCT. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ले लिया, राइट. बट ट्वाइस एंगल 1 + 2 कितना है 180 है लीनियर पेयर के कारण, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज 180, तो एंगल 1 कितना आ गया 90 डिग्री. देयरफॉर हमने तीनों चीज़ पे प्रूव कर दी, राइट. डायगनल्स आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज. नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5 कि हमारे को गिवन है इफ डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल. डायगनल्स हमारे को इक्वल भी गिवन है और बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, देन वी नीड टू प्रूव दैट इट इज़ अ स्क्वायर. ये पिछले क्वेश्चन का कन्वर्स है, फोर्थ क्वेश्चन का, राइट. उसमें स्क्वायर की हमारी क्वालिटीज़ गिवन प्रूव करनी थी कि स्क्वायर की डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. इसमें हमारे को कन्वर्स है, इफ़ द डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन इट इज़ अ स्क्वायर. दैट इज़ व्हाट वी नीड टू प्रूव, राइट. तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमने मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारे को उसमें से पैरेललोग्राम में प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को ऑलरेडी गिवन है सिंस द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. आई कैन प्रूव दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा, आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग. सिंपल हमारे को जो क्योंकि गिवन है बाइसेक्ट डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो देयरफॉर पैरेललोग्राम की क्वालिटी हो जाएगी. उसके बाद हमने रेक्टेंगल में से ये 90 डिग्री प्रूव करना है और रोम्बस में से ये प्रूव करना है. तो पैरेललोग्राम प्लस रेक्टेंगल प्लस रोम्बस, दैट विल मेक इट अ स्क्वायर, राइट. सो फर्स्ट पार्ट में हम स्टार्टिंग में लिख देंगे सिंस डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम तो पहले ही प्रूफ हो गया हमारा, सिंस डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट. देयर इज नथिंग यू नीड टू डू अबाउट दैट, राइट. सो सिर्फ पैरेललोग्राम पहले प्रूफ हो गया हमारा. अब रेक्टेंगल के लिए 90 डिग्री और रोम्बस के लिए ये ऑल साइड्स इक्वल, तो इन दोनों की हेल्प से वो स्क्वायर प्रूव हो जाएगा, राइट. तो अब हम कर रहे हैं रेक्टेंगल की वाली क्वालिटी 90 डिग्री वाली प्रूव करेंगे. तो अब हमारे को प्रूव करना है रेक्टेंगल के लिए हमारे को 90 डिग्री के लिए ऑफ कोर्स आई नीड टू चूज दीज टू ट्राइंगल्स. 90 डिग्री जब प्रूव करना है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स ये वाले ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे, ये वाला और ये वाला, राइट. ठीक है. तो अब हमारे को गिवन है डायगनल्स आर इक्वल. डायगनल्स इक्वल गिवन है और हमने पैरेललोग्राम ऑलरेडी प्रूव किया है, तो ऑलरेडी प्रूव चीज़ है उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रूव द फर्दर पार्ट्स. तो सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो मैंने ऑलरेडी पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया था ना फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई पैरेललोग्राम की, और अगेन देन दिस इज कॉमन, तो SAS रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट. सो आई कैन से दैट मतलब a triangle ABC is congruent to triangle BAD by which rule? SSS rule, right. So therefore this angle is equal by SSS rule, right. Opposite sides equal,
ऑफ अ पैलोग्राम, सिंस आई हैव प्रूव दैट इट्स अ पैलोग्राम, उसके कारण मैंने वो पैलोग्राम की क्वालिटी ले ली क्योंकि फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था। तो ये इक्वल होगी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल एंड दिस इज कॉमन एंड डायगोनल्स आर इक्वल गिवन टू अस। सो बाय एसएसएस रूल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाय सी पी सी टी, बट एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है 180 डिग्री। अगेन को इंटीरियर एंगल्स ले लिए क्योंकि हमारे को पता है कि पैलोग्राम में को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, पैलोग्राम ऑलरेडी प्रूव्ड अबव है। तो देयरफॉर ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180, तो एंगल ए कितना आ गया 90 डिग्री। तो मेरे को रेक्टेंगल की मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ प्रूव कर दी। अब मेरे को सिर्फ ये वाला प्रूव करना है, दैट विल मेक, तो ये सारा पैलोग्राम प्लस रेक्टेंगल प्लस रोम्बस की इक्वालिटी, तो दैट विल मेक इट अ स्क्वायर, राइट। तो पैलोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, राइट। एक 90 डिग्री बहुत है, सो यू कैन ऑल्सो राइट अदर ऑल्सो कि बाकी सारे एंगल्स भी 90 होंगे क्योंकि को इंटीरियर सप्लीमेंट्री है। तो एंगल बी कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि वैसे भी दो इक्वल हैं। तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल ए 90 है तो एंगल सी 90 आ जाएगा, और बी 90 है तो एंगल डी 90 आ जाएगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल। तो सारे 90 हो गए, तो रेक्टेंगल वाला तो हो गया हमारा प्रूफ। नाउ अब रोम्बस वाली ऑल साइड्स इक्वल करनी है, तो फिर उससे पैलोग्राम प्लस रेक्टेंगल प्लस रोम्बस विल मेक इट अ स्क्वायर। तो अब रोम्बस वाली हम चीज़ प्रूव कर रहे हैं, दैट इज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ए बी सी डी हमने लेना है ये, राइट। ओ पे मीट कर रही हैं डायगोनल्स, सो ऑफ कोर्स फॉर दैट यू नीड टू चूज दीज टू ट्राइंगल्स, राइट। तो इसमें हम क्या लेंगे, और राइट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर गिवन है, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज गिवन टू अस एंड दिस इज कॉमन, राइट। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये एंगल 3 ले लेते हैं, एंगल 4 लेते हैं। ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय विच रूल, SAS रूल, क्योंकि ए ओ किसके बराबर है, सी ओ गिवन है, सिंस इट इज गिवन द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी गिवन है, एट 90 डिग्री भी गिवन है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ डी कॉमन। सो देयरफॉर आई कैन से दैट ए डी इज इक्वल टू डी सी बाय सी पी सी टी। और क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैलोग्राम की इक्वल होती हैं, ऑलरेडी प्रूव कर दिया था हमने फर्स्ट पार्ट में, इट इज अ पैलोग्राम, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस। तो मेरा आया ए डी इज इक्वल टू डी सी बाय सी पी सी टी, आउट ऑफ दीज टू ए डी इज इक्वल टू डी सी, बट ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, और डी सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव प्रूव्ड दैट इट्स अ पैलोग्राम। सो देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर अब रोम्बस की क्वालिटी भी आ गई, तो राइट, तो यू कैन राइट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो सारी साइड्स इक्वल भी हो गई। पहले हमने 90 डिग्री भी प्रूव कर दिया था, ऑल एंगल्स 90 डिग्री भी प्रूव कर दिए थे, राइट। सो और पैलोग्राम भी प्रूव कर दिया, सो नाउ वी हैव प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर। पहले पैलोग्राम प्रूव किया था डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर के कारण, फिर 90 डिग्री प्रूव कर दिया था, राइट, बाय यूजिंग SSS रूल, उससे 90 डिग्री प्रूव कर दिया था, और डायगोनल्स ऑल साइड्स इक्वल से रोम्बस प्रूव कर दिया था।